ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होगा। चलो सबसे पहले एक मैं रिएक्शन बैलेंसिंग करने के लिए देता हूं, वो ये है, सबसे बेसिक है, इसको जरा बैलेंस करके बताना इसको जरा बैलेंस करके बताना बेटा, फटाफट से इसको बैलेंस कर दो। मैं नीचे लिख दूं क्या? थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं। पहले आपको यह चेक करना होता है बेटा कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 1 है, ठीक है। यहां पर 3 है, यहां पर 3 है। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन पूरी है? क्या ये रिएक्शन पूरी है मूर्खों? क्या लगता है तुमको, ओ मूर्ख बालकों, क्या ये रिएक्शन तुमको पूरी लग रही है? कौन से सपने देख रहे हो भाई? ये रिएक्शन पूरी लग रही है? हाइड्रोजन कहां है? H2 तो जोड़ दो भाई लास्ट में यार, हाइड्रोजन गैस तो लगा दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा 2, ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको बैलेंस करना है। जरा बैलेंस करके बता दो। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जरा एक बार देख लो, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बैलेंस हो गया। यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 1 है लेकिन यहां 4 है, तो इस पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 इंटू 2 हाइड्रोजन अब यहां 8 हो गए, 8 हो गए, 8, ठीक है। अब 8 हाइड्रोजन यहां है लेकिन 2 ही हाइड्रोजन यहां थे, तो बस यहां पे एक 4 और लगा दो, यहां पे एक 4 और लगा दो, बात खत्म, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। बट भैया क्या ऐसे बेसिक सवाल बैलेंसिंग के आजकल पूछ रहा है? देखो आज से पहले तो पूछ रहा था, लेकिन आजकल तो पेपर ही HC वर्मा से बन रहा है तो कहां से पूछेगा? तो आओ दिखाता हूं आजकल क्या पूछा जा रहा है। आ जाओ। जैसे कि एक रिएक्शन दे रखा है और आपको ये बैलेंस करके बतानी है। ये ABCD इनके नाम बताने हैं, ABCD। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट अभी हम पढ़ेंगे भी। अब ये रिएक्शन हम बैलेंस एक बार ट्राई कर लो। वैसे तुम बहुत सारे बच्चों को तो रट गई होगी, रटने वाले जो हैं वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं है ना? बहुत बच्चों को रट चुकी है रिएक्शन, मैं सही बता रहा हूं तुमको। बता दो भाई, बता दो फटाफट से क्या लग रहा है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना जी? मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने 2 पे यहां से मल्टीप्लाई करा तो यहां लेड हो गए 2 लेड हो गए, तो मुझे यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना? ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो यहां ऑक्सीजन है 12। अच्छा नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ? 2 इंटू 2 4, तो नाइट्रोजन है 4। यहां पर नाइट्रोजन कितना है? 1, तो इसको भी मुझे यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अब तुम खुद देख लो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हुए या नहीं हुए। एक बार जरा चेक कर लो बेटा, फटाफट से चेक कर लो क्या है। ऑक्सीजन यहां पर कितने हो गए? 3 इंटू कितना था? 12 था ना? हाँ बहुत बढ़िया। यहां पर कितने हो गए? 2 + 8 + 2, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, तो यानी ये 1 हो गया। तो क्या आ गया? 2 2 4 1, ऑप्शन डी। याद रख लो ये तो। भैया कैसे याद करेंगे 2 2 4 1? अच्छा जी, उनके नंबर तो मोबाइल में बिना सेव करे तुम्हें याद रहते हैं। अभी अगर मैं तुमसे नंबर पूछ लूं तो वो तो बिना सेव करे तुम्हें याद है ना? किस नाम से सेव करा है नंबर? किस नाम से सेव करा है नंबर? रिया होम, रिया फ्रेंड चलो आओ आगे बढ़ते। इतना तो याद कर ही लोगे यार, तुम अच्छे लोग, अच्छे बच्चे, क्यूटीज हो तुम, है ना? क्यूटीज हो तुम, कर लोगे। आई बिलीव इन यू गाइस। चलो आओ अगला देखते हैं। इसमें भी आपको इस रिएक्शन के अंदर आपको यही बताना है PQRS क्या है। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बता दो यार, बता दो, है ना? अच्छा अब इसमें भी आपको वही देखना है कि एल्यूमिनियम यहां पर देखो कितने हैं, यहां पर एल्यूमिनियम है 2। देखो बेटा एल्यूमिनियम है यहां पर, देखो 2, यहां पर बेचारा 1 है। बड़ी नाइंसाफी है, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते अपन। तो अपन क्या करेंगे बेटा बताओ?
अपन क्या करेंगे बताओ, दिमाग लगाओ। इसको हम 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहां पर अकेला है, तो यार ये नाइंसाफी हो गई, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन हो गए 6, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर तो 2 ही है, बड़ी नाइंसाफी है भाई, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 1 हो गया, तो कितना आ गया 2 3 1 3 सी। कितने लोगों ने सी दिया? क्या हो गया, थक गए क्या? 5 मिनट में बोल जाते हो तुम तो यार, हैं? आओ जरा, कंप्लीट दी मिसिंग कंपोनेंट्स। ये क्वेश्चन मैंने वैसे गॉड सीरीज अगर तुमने देखी है उसमें मैंने कराया था, उसमें भी मैंने कराया था बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आपको क्या बताना है, हर रिएक्शन में एक्स और वाई पूछा है, वो आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे इस पूरी रिएक्शन में एक्स कहां है, एक्स ये है, तो एक्स बता क्या रहा है। ये रिएक्शन अगर तुम देखोगे ये है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में आती है, और इस रिएक्शन में ये जो लेड आयोडाइड बनता है ना, ये पता क्या होता है, ये होता है प्रेसिपिटेट, है ना। तो आपको एक्स बताना था बेटा, एक्स है पीपीटी, प्रेसिपिटेट। क्या है? प्रेसिपिटेट। वाई क्या होगा, या तो प्रेसिपिटेट लिख सकते हो या तो सॉलिड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही है। और वाई क्या होगा, वाई होता है एक्वस सोल्यूशन, AQ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक्स कहां है, यहां पर एक्स है ये क्या है एक्स, देखते हैं। कॉपर प्लस AgNO3, तो क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, और बच गया होगा Ag, तो ये क्या होगा, Ag होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो एक्स आपको बताना है, यानी आपको ये ZnSO4 बताना है। ये क्या होगा बेटा, ये होगा एक एक्वस सोल्यूशन। बहुत बढ़िया जी। वाई, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है। चलो जी बहुत बढ़िया। इसमें बता दो जरा फटाफट से, ये एक्स क्या होगा, एक्स गैस, क्योंकि CO2 इज अ गैस। बहुत बढ़िया यार, तुम तो स्मार्टीज निकले यार, हैं? तुम तो एकदम सही उत्तर दे रहे हो भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया दोस्तों। चलो, ये एक बड़ा लल्लू पल्लू सा सवाल है, बट ना बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट है, तो दिमाग लगाना। एक रिएक्शन हमें दे रखी है और हमें ना 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन एक बार रीड करो, इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन तुम्हें एकदम करेक्ट लग रहा है। जरा एक बार रीड करो और बताओ मुझे फटाफट से। बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया। जैसा कि मुझे भरोसा था, आधे से ज्यादा बच्चे तो गलत उत्तर देंगे। वाओ बेटा, डी ऑप्शन पढ़ना जरा। 3 एटम ऑफ आयरन combine with 4 molecule of water to form 1 molecule of iron oxide। 1 molecule of iron oxide। देखो एक मॉलिक्यूल है आयरन ऑक्साइड का। क्या ये बात तुम्हें सही नहीं लग रही? बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आओ जरा। 4 एटम ऑफ वाटर, वाह रे वाह। पानी एटम है, एटम और मॉलिक्यूल 9th क्लास। ओहो 9th क्लास में तो पढ़े ही नहीं ना भैया, मैं फिर रोस्ट पे आ जाऊंगा, बहुत रोस्ट कर दूंगा मैं। 4 एटम होते हैं पानी के, पानी मॉलिक्यूल होता है, कभी एटम नहीं होता मूर्खो। अच्छा ये वाला कह रहे हो, बी पढ़ लेते हैं। 3 एटम ऑफ आयरन कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं, ये भी गलत है, H2 है भाई, वो H2। ठीक है, डी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो इतना समझ में आ गया। बैलेंसिंग से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 बैलेंसिंग के क्वेश्चन है, वो हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ लेंगे। मैं ना पूरा का पूरा मैं तुम्हें सही बताऊं, मतलब देख हमारे हाथ में क्या है कि हम बेस्ट लगा सकते हैं, हमारे हाथ में इतना है। मैं इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ना कि तुम्हारा ना मतलब तुम सोचोगे कि भैया ये कहां से आप उठाकर लेकर आए हो। 2 दिन हो गए, 2 दिन से सवालों के पीछे मैं तलाश में था और मैं अलग अलग टाइप के लेकर आया हूं, है ना। हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हों, है ना। इस बार अगर सीबीएसई कोशिश कर रही है हमारी फील्डिंग सेट करने की, तो हम भी उसकी फील्डिंग फिर सेट करेंगे, है ना। हम भी फिर फील्डिंग सेट करेंगे भाई,
भैया ऐसा अपना भी सिंपल सा है ना, हम भी फिर पूरी फील्डिंग सेट करेंगे, हम भी एक कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक नहीं हो है। पाएगा। आ जाओ, अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, तुम्हारे पेपर के अंदर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, फिर सुन लो मेरी बात, तुम्हारे पेपर के अंदर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से एक सवाल पूछा जाने वाला है। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन से मैं भी दिखा भी दूंगा किस टाइप के आएंगे, बट पहले हम कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा आते हैं रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं, ठीक है। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड